हमारी मुलाकात ऐसे किसान से हुई है जो खेती किसानी भी करते हैं और पशुपालन के जरिए अपना रोजगार का साधन बनाया है इन्होंने। नमस्कार, किसान इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उज्जवल कुमार। अभी हम आप जो पीछे तस्वीर देख रहे होंगे ये मुर्गियां हैं और यहाँ से अंडे निकलते हैं। यहाँ अंडे का फार्मिंग होता है और फिर पूरे बाजार में यहाँ से ये सप्लाई करते हैं। स्वागत है किसान इंडिया में। क्या नाम है? मेरा नाम तो पड़ा आर्यन राज। तो ये जो आपने मुर्गी के फार्मिंग के लिए किया है, अंडा फार्मिंग है ना, थोड़ा इसकी कहानी बताइए। कब से शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत की आपने? शुरुआत पहले से दिमाग में था, लेकिन 3-4 साल पहले जो हुआ लॉकडाउन शुरू से पहले तो ऐसे खेती में जो इतना नहीं कमा पा रहे थे, उसके बाद कुछ अलग से साथ साथ में कुछ किया जाए जिससे कि प्रक्रिया जो है वो अच्छी तरह से चल सके। तो पहले तो देखते थे, लेकिन इस बार उसको ध्यान में आया कि एक बार इस लाइन में उतरा जाए, किया जाए। तो उसी तरह से विचार आया ध्यान में और उसको स्टार्ट किए हैं। अच्छा, ये सारी मुर्गियां हैं जो आप रखे हैं यहाँ? जी जी जी, सारी मुर्गियां हैं। तो इसका बहुत सारे लोग अभी जानते नहीं है। बहुत ही जो अंडे निकलते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ यही जानते हैं कि मुर्गा होना चाहिए। तो ये क्या प्रक्रिया है, कैसे अंडे देती है ये मुर्गियां? नहीं, मुर्गी ऐसा है ये कि जिसको आपका बहुत पेट भरिएगा तो ये आपको अंडा देगी। इससे कोई मुर्गा का रिलेटेड बस इसमें इंतर है, यही है कि इसमें आप जो मुर्गा साथ अंडा होता है उससे आप चूजा निकाल सकते हैं, इसमें आप चूजा नहीं निकाल सकते। तो जो हम लोग अंडे खाते हैं, जो हर जगह अवेलेबल होता है, ठेले के दुकान ठेला पे, वो जो व्हाइट वाला अंडा होता है, उसमें कोई बच्चा नहीं होता। नहीं। एक तरह से ये वेज वाला खाना हो, आप बोल सकते हैं। हाँ, ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी गया था और पूरा फार्मर लोग ले गए थे कि इसको उसमें किया जाए, लेकिन अब कुछ धर्म के कारण, कुछ मतलब अपना मन जो भी कारण, धार्मिक मान्यताओं के कारण ये चीज को अभी तक पेंडिंग में डाले हैं। आगे देखिए क्या होगा। तो ये इस पूरी कितने एरिया में है आपका ये पूरा फार्म? पूरा फार्म तो लगभग बड़ा हुआ है 1 बीघा के आसपास है। पीछे खाली है। अगर कोई नया किसान या जिसको मन लगता है पशुपालन में, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो कितना खर्च आएगा मोटा मोटी? मान लीजिए अगर आप 5,000 का करते हैं 25 से 30 लाख के अंदर हो जाए। 25 से 30 लाख। और अंडे कैसे होते हैं? मतलब डेली ये अंडा निकलता है, यहाँ से आप सप्लाई करते हैं या फिर कुछ दिनों के बाद मुर्गी अंडा देती है? कैसे क्या? नहीं, शुरू में बच्चा डालिएगा तो उसमें 3 महीना का टाइम लगता है। 3 महीना के बाद जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे अंडा डालिएगा। तो मतलब आप पूरा प्रक्रिया ये बता रहे हैं कि पहले बच्चा लाते हैं मुर्गी, फिर उसको पालते हैं, 3 महीने में वो बड़ी होती है, फिर वो अंडा देना शुरू करती है। इसमें पहले लाकर उसको हम डालते हैं, उसके बाद जब उसमें तैयार हो जाती है ये जो आप सेट देख रहे होंगे जिसको पीला रंग के बच्चा डालने के लिए इसमें कारपेट लगाए हैं, इसमें मुर्गी का बच्चा ये डालते हैं। और जो पीछे जो जब ये बच्चा 3 महीने का हो जाता है, हो जाती है, क्योंकि मुर्गी है, हम लोग ज्यादातर मुर्गे की ही बात करते हैं। जब मुर्गी 3 महीने की हो जाती है तो यहाँ पे ये इसको रखते हैं और जितना खाना खिलाइए उतना अंडा निकलता है। एक मुर्गी एक मुर्गी एक ही अंडा देती है। तो फिर उसके बाद मुर्गी अगला दिन देगी। मतलब यही पूछ रहा हूँ, यही प्रक्रिया मतलब एक दिन में एक देती है? 1.5 साल तक चलेगा। हाँ, 1.5 साल तक चलेगा। मतलब 3 महीने मुर्गी पालने के बाद 1.5 साल तक आप 1.5 साल तक और खिलाइए और लीजिए, खिलाइए। तो ये अच्छा धंधा एक तरह से आप बोले? बिल्कुल। बस मोनिटरी मत आए। हाँ, उसके बाद ये अच्छा है। थोड़ा खून के चलते हम लोग को थोड़ा दिक्कत हुआ था, बाकी इसका मार्केट ओवरऑल बहुत बढ़िया है। फार्मिंग से किसान से अच्छा है, खेती से अच्छा है। खेती से अच्छा है ये पाल। और ये अंडा आप जैसे सप्लाई करते हैं तो जैसे किसानी में होता है कि अगर कोई जैसे मान लीजिए मखाना हुआ, मखाना किसान को 80 रुपये मिलता है, मार्केट में जाते जाते 2000 हो जाता है। तो इसका क्या रेट है? हम लोग बाहर में लेते हैं 10 रुपये का एक अंडा मिलता है, आप यहाँ से बेचते हैं, वहाँ से और वहाँ पहुँचने तक का बीच का मार्जिन कितना हो जाता है? देखिए हम लोग जैसे हर एक चीज का मंडी होता है, यहाँ बक्सर ओवर मंडी में है, या तो बरवाला से चलता है, बरवाला प्लस 50 पैसा पर अंडा। नहीं तो अगर बनारस से जोड़िएगा तो 30 से 35 रुपया पेटी प्लस, जिससे आप तो हम लोग मैक्सिमम बेचते हैं बरवाला, इसमें पूरा माल बेचते हैं। बरवाला जो मंडी है उसके हिसाब से पर अंडा 50 पैसा। तो यहाँ से जो भी आप अंडा निकालते हैं वहाँ पे ले जाके वो यहाँ से कॉन्टेक्ट किए हुए हैं, जो भी दुकान वाले हैं उनसे फिक्स किए हुए हैं बरवाला प्लस 50। वो लोग खुद आके
हाँ, अच्छा ये जो मुर्गियाँ होती हैं 1.5 साल के बाद अगर बात कीजिए तो फिर चिकन के रूप में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। नहीं वो चले जाता है, सब बाहर चले जाता है वो। हाँ, इसके बाद बच्चा को आपका पैसा नहीं लगेगा, जितना में वो आपको चिक मिलेगा उतना का ये बिकेगा। अच्छा, ये जो दाना होता है क्या खिलाते हैं इसको? ये कंपनी से आती है स्प्राइडो का। दाना वही दाना खाते खाते ये अंडे देती है मुर्गियाँ। शुरू से लेकर दाना चेंज होते रहता है, बच्चा में कुछ और दाना होता है, आगे बच्चे में दाना आता है, उसमें कुछ दवाई भी गई है, इसे ऐसा होता है उसके बाद। तो मतलब अब इस बात को समझिए कि अगर आप अंडा खा रहे हैं तो अभी वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, क्योंकि जो फार्मिंग वाले अंडे होते हैं इसमें बच्चा नहीं होता, कोई चूजा नहीं होता। मुर्गा के साथ हुआ ही नहीं है कुछ, इसमें भी जीव आएगा। इसका मतलब बेसिकली सारे लोग इसीलिए इस अंडे को बनाते हैं ताकि आराम से लोग खाएं। हम लोग खुद खाते हैं, प्रोटीन का अच्छा सोर्स हो जाता है। हम लोग खुद सावन भात सब में खाते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ देख रहे हैं, जान रहे तो हम लोग खाते हैं। जो लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं। कभी ऐसा नुकसान हुआ तो सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी या फिर कोई लाभ मिलता है आपको, कोई फायदा भी नहीं, सरकार की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है। वो जिस तरह से जैसे गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराते हैं, उस तरह से बैंक से इंश्योरेंस होता है। 5-4 मुर्गी का लमसम 2 लाख करीब आता है। उसमें अगर आपको मुर्गी मरेगी तो बैंक देगा, बाकी सरकार से आप लेते हैं। तो आपने कभी इंश्योरेंस कराया? नहीं, स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद कोई फायदा ऐसी घटा नहीं हुआ। हमको लगा कि नहीं, पूरा प्रक्रिया समझ गया। हाँ, तो वो 2 लाख रुपए में बर्बाद ही हो रहा है, उतना मूल्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्यों इसके लिए करवा छोड़ दिए। फर्स्ट बार करवाए 4-5 सालों से लगातार। अच्छा आपका आमदनी होता है? हाँ, आमदनी तो थोड़ा कुंभ में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, बाकी उसके बाद मार्केट कुंभ में डिस्टर्ब इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में सप्लाई में दिक्कत हो रहा था। हाँ, मान लोग नहीं खाते, प्रोडक्शन मान जब था उधर डेली 3-4 आदमी खाते जा रहे थे, मार्केट में डाउन था। बाकी ओवरऑल तो आप नए लोग जो हैं उनको सजेशन दे रहे हैं कि आप इस तरह का फार्मिंग कीजिए, आपके लिए बेहतरी होगा, अच्छा रोजगार का, आमदनी का अच्छा साधन है। हाँ, बिल्कुल। और किस फार्मर का मन इंटरेस्ट है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जिस एरिया में अगर कोई इस तरह का फार्मिंग शुरू करना चाहे तो इनसे आके आप सजेशन दे सकते हैं। 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है इनके पास। मेरे 5 साल का है फार्म का, और बाकी जो मेरे साथ हैं वो बहुत 30-40 साल से हैं, जो आपके साथ काम करते हैं। अच्छा, इससे कितने लोगों को रोजगार दिए हैं आप? कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? फिलहाल तो 2 लोग मान लीजिए जो स्टाफ के रूप में है, बाकी सपोर्ट में और भी है। अगर 5-4 की आप करते हैं तो 3-4 लोग को आराम से रोजगार दे सकते हैं, और खुद भी। और ये जो पीछे रखे ये दाना है क्या? नहीं, ये गिट्टी है पत्तों में। इस जो आप इसमें देखते हैं जो छिलका रहता है वो इसी से तैयार होता है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ के, आपने पशुपालन से जुड़ी हुई कहानी आपको बताई। बहुत अच्छा लगा हमें कि इस एरिया में, इतना बड़ा एरिया में आपने एक मुर्गी पालन का फार्मिंग के लिए, अंडे के लिए खोला है। उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा से चलते रहे और इस तरह का रोजगार और भी लोग यहाँ शुरू करें। किसान इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को पसंद आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।